हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात कर रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 2 के बारे में, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास भूगोल के बारे में। आज हम इसके अध्याय 5 के पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, दक्षिण दिशा में। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है पृथ्वी पर जीवन है और यह एकमात्र जगह है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। वे तत्व हैं भूमि, जल तथा हवा। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है बच्चों? पृथ्वी की सतह को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों, महाद्वीपों तथा महासागरीय बेसिन में बांटा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 7। किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है? इसका उत्तर है समुद्री जल का तल सभी जगह समान रहता है, इसीलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है और इसे शून्य माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन तो उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, कहीं पर्वत है तो कहीं मैदान है, लेकिन समुद्र से तो नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे शून्य मानकर यहाँ से किसी भी स्थलाकृति की ऊंचाई को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 8। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। दूसरा, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका उत्तर है सहारा मरुस्थल। चौथा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर है एशिया महाद्वीप। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? इसका उत्तर है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, इसीलिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अपनी भाषा में महासागरों में पानी तो बहुत है, लेकिन वो इतना खारा है कि हम ना उसका पी सकते हैं ना किसी और काम में उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए महासागरों से हम पानी का उपयोग नहीं कर पाते। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। चलिए देखते हैं। हमको ये बताना है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस कितने प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? ऑक्सीजन है 21% यानी कि 21%। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैस कितने प्रतिशत है? 1%। केवल 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन तथा अन्य गैसें हैं, बाकी सारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ही समाहित हो गई है।
प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। अपनी भाषा में कहें तो जब आप सामान्य तौर पर हिलोरे लेते लहरों को देखते हैं तो वह तरंगे हैं। जब वो तेज गति में तट पर आती और जाती हैं उसे ज्वार भाटा कहते हैं। और जो बड़ी बड़ी महासागरीय तेज धाराएं आती है जिससे तूफान उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें महासागरीय धाराएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? इसका उत्तर है ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक तथा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यह तेजी के साथ घटती है। इसीलिए पर्वतारोही पर्वतों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। अपनी भाषा में कहें तो जब हम समुद्र से जितना ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसीलिए पर्वतारोही जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वह अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग है। यहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां भी हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। यही जीवमंडल की विशेषताएं हैं, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। देखिए कितनी सुंदर राइटिंग है और कितना सुंदर मानचित्र बना हुआ है। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर व विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो देखिए दोस्तों, मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। अगर समझ में ना आए तो आप पुस्तक में भी जाकर देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जितनी भी स्थल आकृतियाँ हैं वह सब महाद्वीप की हैं। इसलिए हम महाद्वीपों के नाम शुरू करते हैं, अपने सीधे हाथ से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। उसके पास देखिए दोस्तों लगा हुआ है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप के जस्ट नीचे है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से सबसे कोने में एक छोटा सा ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब हम बीच की समुद्री रेखा को पार करते हुए उल्टे हाथ तरफ आते हैं जहां पर उत्तरी अमेरिका बना हुआ है ना। एक दक्षिणी अमेरिका भी बना हुआ है। एक महाद्वीप का भाग मैंने जानबूझकर छोड़ा हुआ है। अब आपको बताना है कि वहां पर कौन सा महाद्वीप आएगा ताकि आपकी भी रुचि बढ़े। महाद्वीप 7 होते हैं, है ना। चलिए बताइए कौन सा महाद्वीप। अब महासागरों पर आते हैं। जितने भी खुले भाग हैं जहां पर पानी होना चाहिए वहां पर क्या है, महासागर है। तो सबसे सीधे हाथ की तरफ प्रशांत महासागर की स्थिति है। उससे थोड़ा आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में हिंद महासागर है ना। उसके नीचे दक्षिण महासागर है। उसके सबसे ऊपर देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है और बीच में अटलांटिक है। ठीक है, चलिए तो आज का पेपर उसके साथ में समाप्त करते हैं। कर्क रेखाएं और विषुवत रेखाएं हम पहले ही बता चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।